देखो साहबा का जो उमर का फैसला है वही हजरत अली का फैसला है, जाओ तुम निकाह पढ़ाओ। आए हाय, फिर कहा जब निकाह होगा तो आ तो जाएंगे, क्योंकि बाप क्या तो जाओगे? कहा बिल्कुल, हजरत अली भी है, हजरत उमर भी है, और भी बहुत साहबी रसूल हैं। हजरत उमर ने हजरत हुसैन को बुलाया और उसके बाद हजरत शहरबानों को बुलाया, और जैसे ही एक कमरे के अंदर हजरत उमर अपनी खिलाफत अपनी मसरद नसी से उठकर पहुंचे और दरवाजा खोला गया, और कसम खुदा की, और जैसे ही दरवाजा खोला गया उसके अंदर शहरबानों है। दरवाजा खोलकर जैसे ही हुसैन अंदर गया है और जैसे ही अपने चेहरे से कपड़ा उठाया है, ऐसा लग रहा था जैसे चौदहवीं का चांद है। और जैसे ही हजरत शहरबानों ने देखा है, पहली मर्तबा देखने नजरों से नजर मिलती है, चेहरे से चेहरा मिलता है, आंखों से आंखें मिलती है। हजरत शहरबानों ने कहा उमर मुझे मंजूर है, उमर मुझे कबूल है, मैं इसी से शादी करूंगी। उसके बाद हजरत उमर ने कहा ऐ शहजादी, मुझे ये भी सुनने में मिला है तूने 200 से ज्यादा रिश्तों को ठुकरा दिया हैगा, तूने 180 रिश्तों को ठुकरा दिया है, तूने 170 रिश्तों को ठुकरा दिया है, लेकिन तूने जब मदीने में कैदी बन के आकर हुसैन का चेहरा देखा है तो पहली मर्तबा क्यों हाँ करने पे रजामंद हो गई है? क्या तुझे कोई डर है, क्या तुझे कोई खौफ है, क्या तेरे अंदर कोई डर पैदा हो गया है? तो हजरत शहरबानों ने कहा नहीं नहीं, और ये बात भी सच है कि मैंने 170 रिश्ते ठुकराए हैं, ये बात भी सच है, मैंने 180 रिश्ते ठुकराए हैं, ये बात भी सच है कि मैंने 200 से ज्यादा रिश्ते ठुकरा दिए हैं। तो उमर ने फरमाया पता फिर तूने क्यों ठुकराए, उसकी वजह क्या थी, उसका रास्ता क्या था, उसका तरीका क्या था? तो हजरत शहरबानों ने कहा जब मैं परवेज खुसरू के घर अपने बाप के घर थी और जब मैं ईरान की शहजादी थी तो मैं रात में सोती थी, मेरे ख्वाब में कोई चेहरा आता था जो बड़ा खूबसूरत था, जिसकी आंखें लाजवाब थी, जिसकी पेशानी लाजवाब थी, जिसके होठ मुबारक लाजवाब थे, जिसके दांत मुबारक लाजवाब थे, जो बड़ा हसीन और जमील था। मैं चेहरे को देखती थी, उसके बाद मेरे घर पे रिश्ता आता था और मेरे बाप से लोग कहते थे शहरबानों को रिश्ता कर लो। मैं कहती दिखाओ कौन है मेरा दूल्हा होने वाला, दिखाओ कौन है मेरा हमसफर होने वाला, दिखाओ कौन है मेरे साथ जिंदगी गुजारने वाला। और जब राजा का बेटा मेरे सामने आता था तो जो मैं ख्वाब में देखती थी उसको पाती नहीं थी, मैं कहती थी इससे रिश्ता नहीं करूंगा। फिर रिश्ता आता था, फिर लोग यही कहते थे, मैं फिर देखती थी, फिर मुझे वो चेहरा नजर नहीं आता था जो मुझे ख्वाब में नजर आता था। कसम खुदा की, हजरत शहरबानों ने कहा ऐ उमर जब मैं मदीने में कैदी बन के आई हूँ तो कसम खुदा की जिन चेहरे को मैंने 180 मरतबा देखा है, जिस चेहरे को मैंने 190 मरतबा देखा है, जिस चेहरे को मैंने ख्वाब में 200 मरतबा देखा है, वो चेहरा किसी और का नहीं है, वो हुसैन का चेहरा है। आज मुझे मेरी मंजिल मिल गई है, ऐ उमर मुझे निकाह पढ़ा लीजिए और हजरत इमाम हुसैन के मुझे निकाह में दे दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुस्ने इमाम हुसैन, हुस्ने इमाम हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। आज मुझे अपनी मंजिल मिल गई है। ऐ उमर जिसको मैं 170 मरतबा ख्वाब में देख चुकी हूँ, आज वही चेहरा मुझे मिल गया है, आज वही चेहरा मुझे मिल गया है, तो मैं क्यों इनकार करूंगी? हजरत उमर ने निकाह पढ़ाया, हजरत अली कायनात ने खुतबा पढ़ा, कही सुभान अल्लाह। हजरत उमर ने निकाह पढ़ाया, हजरत अली ने खुतबा पढ़ा। यही हजरत शहरबानों है कि जिसके शिकम से हजारों लाखों करोड़ों आए हैं औलिया सालिहीन पैदा हुए। यही वो शहरबानो है जिसके पेट से अली अकबर पैदा हुआ। यही वो शहरबानो है जिसके पेट से ज़ैनुल आबदीन अली औसत पैदा हुआ। यही वो शहरबानो है कि जिनके शिकम से हजरत नन्ना मासूम अली असगर पैदा हुआ, जिससे शबीह मुस्तफा पैदा हुआ। हजरत शहरबानों का निकाह हो गया। तवज्जो करेंगे तो हजरत हुसैन ने ये उस वक्त कहा था कि जब आप मैदान करबला में जा रहे थे, कहा ऐ शहरबानों तू एक बादशाह की बेटी है, तू एक ईरान की शहजादी है, तूने मेरे साथ मदीने से लेकर करबला तक बड़ी परेशानी उठाई, तेरे पैरों में छाले पड़ गए। शहरबानो तू सोने चांदी के प्यालों में खाना खाने वाली थी, लेकिन तूने मदीने में मेरे साथ रहकर मिट्टी के प्यालों में खाना खाया है, मिट्टी के बर्तनों में तूने खाना खाया है। ऐ शहरबानो तेरी वफादारी, लेकिन मैं अब भी कहता हूं अगर तू चाहे
तो मैं ये चिराग बुझा देता हूँ और जा चली जा, चाहे ईरान चली जा, चाहे मदीना चली जा। इतना कहना था तो हजरत शहरबानों ने हजरत इमाम हुसैन के दामन को पकड़ लिया और कहा, हुसैन ये ना कहो ना, वरना दुनिया कहेगी बड़े घर बड़े खानदान की थी, वो गरीबी क्या जानती थी, वो फकीरी क्या जानती थी, वो गुर्बत क्या जानती थी। देखो ऐसी बेगानी थी। जब तक हुसैन हयात थे, जब तक हुसैन खुशू और खुजू थे, जब तक साथ थी, और जब करबला में हुसैन पर मुसीबतों का पहाड़ टूटा तो हुसैन को छोड़कर चली गई। औरतें मुझे क़यामत तक लानत देती रहेंगी, हुसैन मुझे आखिरी वक्त अपने कदमों से दूर ना करो। और ये तो दुनिया की औरतें हैं। हुसैन अगर मैंने तुम्हारे दामन को छोड़ दिया तो नाना मुस्तफा को मैं क्या मुंह दिखाऊंगी, बाबा अली को क्या चेहरा दिखाऊंगी, और फातिमा तो ज़हरा को मैं क्या जवाब दूंगी। सुभान अल्लाह। हाय हाय, मैं फातिमा ज़हरा को क्या जवाब दूंगी। इसलिए आप मुझे अपने कदमों से दूर ना करो। ये वफादारी है हज़रत शहरबानों की। तवज्जो करना, फिर मेरा हुसैन, फिर मेरा हुसैन, फिर मेरा हुसैन करबला की तरफ अपने घोड़े पर सवार होता है। सारी नसीहत वसीयत सैयदा ज़ैनब को हजरत शहरबानों को करने के बाद जब मेरा हुसैन मैदाने करबला की तरफ रवा और दबा हुआ, घोड़े पर सवार हुआ, होने के बाद हजरत ज़ैनुल आबिदीन को सीने से लगाया, हजरत सैयदा ज़ैनब को सारा मामला बता दिया। और जब घोड़े पर सवार होने लगा, तवज्जो करना, घोड़े पर सवार होने लगा तो जरा कुछ आगे बढ़े तो आपने देखा, ये तवज्जो करना, आपने देखा कि मदीना की तरफ से गर्दो गुबार उड़ता हुआ रहा। मदीना की तरफ से, मदीना की तरफ से एक दो तीन शेर समाप्त कर लें। देख कर खुदा को जान, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारा रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारा रिसालत, या रसूल अल्लाह, मौलाना जावेद रजा, जिंदाबाद, मौलाना जावेद रजा, जिंदाबाद, हुसैनी लंगर कमेटी, जिंदाबाद, हुसैनी लंगर कमेटी, जिंदाबाद, नारा तकबीर। अल्लाहु अकबर। देकर खुदा को जाने की कीमत खरीद ली, कीमत खरीद ली। देकर खुदा को जाने की कीमत खरीद ली, हर आशिक रसूल ने जन्नत खरीद ली, जन्नत खरीद